की बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सियासी गलियारे से राघोपुर से चुनाव लड़ने का सुझाव प्रशांत किशोर को दिया गया है। और आपको बता दें कि राघोपुर विधानसभा सीट से ही तेजस्वी यादव अभी विधायक हैं और इसी सीट से चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए प्रशांत किशोर को कार्यकर्ताओं की तरफ से सुझाव दिया गया है। आपको कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। बिल्कुल, तो मोतिहारी में ये बयान आपको सुना रहे थे जहां पर कहा कि सभी के आवेदन आ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं कि इस बार का जब चुनाव हो तो किस किस सीटों पर से चुनाव लड़े। लेकिन सुझाव ये खुद प्रशांत किशोर के लिए आया कि आप उस सीट से लड़िए जहां से तेजस्वी यादव फिलहाल विधायक है, यानी कि राघोपुर सीट से आप चुनाव लड़िए। हालांकि अभी फैसला पूर्ण तरीके से नहीं लिया गया है और इस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संकेत है और एक संदेश देने की जो बड़ी कोशिश है वो आज मंच से खुद प्रशांत किशोर ने दिया है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चुनावी मैदान में उतरेंगे। के लिए जाने जाते हैं। उपचुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम चारों जगह जीत के दिखा देंगे। उनका क्या हर्ष हुआ सबको पता है, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। देते हैं। आज उनका एक बयान आया है, उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। कहा है कि उनके पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ें। देख लीजिए भाई, ये लोकतंत्र है और यहाँ मानसिक रूप से दिव्यांग। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल भी हैं और साथ ही साथ राहुल, आप जरा संवाददाता से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से बयान सामने आया, मंच से भले ये कहा गया कि हमें सुझाव आया, ये हमें आवेदन आया, लेकिन कहा जाता है कि अगर कुछ चीजें सामने आती है तो उसका एक मकसद होता है, एक संदेश होता है। यानी कि संदेश पीके ने देने की कोशिश की है कि तेजस्वी के खिलाफ सीधा मैदान में उतरेंगे। शैलेंद्र, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जो आज संदेश दिए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, मंच पर लोगों की मौजूदगी थी और वहां पर खुलेआम वो कह रहे हैं कि सुझाव तो आया है, आवेदन तो आए हैं और लोगों का मन है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरे। बिल्कुल, देखिए, प्रशांत किशोर के आए दिन इस तरीके के बयान आते हैं और कहीं ना कहीं उनका बयान हमेशा ऐसा होता है जो बिहार की सियासत में चर्चा में हो। और खास तौर पर इस बार उन्होंने राघोपुर वाला अपना बयान चुना है, क्योंकि राघोपुर एक ऐसा विधानसभा जहां से तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने राघोपुर का चयन किया है और कह रहे हैं कि कार्यकर्ता राघोपुर से चाहती है कि चुनाव वो लड़े। हालांकि इस पर जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों का यही कहना है कि लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर पर लोग तंज भी कस रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए दिन इस तरीके का बयान इसलिए देते हैं ताकि वो सिर्फ चर्चा में बने रहें। और खास तौर पर आज जो उनका बयान आया है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि उन्होंने उस विधानसभा का जिक्र किया है जिस विधानसभा से तेजस्वी यादव चुनाव जीतते रहे। और पूरे आरजेडी ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों का फोकस उस पर होता है, चूंकि तेजस्वी वहां से चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में प्रशांत किशोर का यह कहना या फिर कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये काफी दिलचस्प बयान है। हालांकि ये भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर की अगली रणनीति क्या होती है, वो कहां से चुनाव लड़ते हैं या फिर उनके पार्टी के जो नेता हैं, वो उम्मीदवार हैं, वो कहां से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिलहाल राघोपुर की चर्चा करके एक सियासी बहस प्रशांत किशोर ने जरूर छेड़ दी है। जी शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार की भी चर्चा की है प्रशांत किशोर ने, साथ ही साथ अभी जनसुराज की जो प्रवक्ता है उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं। तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो सत्ता पक्ष के नेता की तरफ से चुनावी रणभूमि में ताल ठोकेंगे या फिर विपक्ष के नेता यानी कि तेजस्वी यादव के खिलाफ वो चुनावी रणभूमि में उतरेंगे? देखिए, कायदे से देखा जाए तो बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की कोई बड़ी भूमिका आज तारीख में नहीं है।
कल वो चुनाव लड़ेंगे या उनकी पार्टी कहां तक जाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार की सियासत में शून्य के तरह है। तो ऐसी परिस्थिति में जो उनके बयान आ रहे हैं वो बयान कहीं ना कहीं दिलचस्प जरूर हैं और उनके बयानों पर सियासत जरूर हो रही है और उनके बयान से जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं इत्तेफाक जरूर रख रहे हैं। शैलेंद्र, इस बात की चर्चा सियासी गलियारे में की जा रही थी कि हो सकता है कि जन स्वराज के जितने भी नेता कार्यकर्ता इस बार के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, क्या वो वोट कटवा का भी जो रोल है वो इस विधानसभा चुनाव में अदा कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, एक बड़ी पार्टी के तौर पर अभी जन स्वराज उभर कर सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हैं। लगातार वो बिहार के लोगों के बीच में घूम रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और खुद वो चुनावी रणनीतिकार भी हैं। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर एक बेहतर रणनीतिकार हैं। चुनाव में उन्होंने कई चुनावों में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसी को देख करके जो लोग हैं वो उनसे जुड़ते हैं। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वो इसलिए उनके पास जाते हैं कि प्रशांत किशोर उनके लिए रणनीति बनाएंगे और जब प्रशांत किशोर अपने दल के और अपने उम्मीदवार की रणनीति बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो काफी बेहतर रणनीति होगी। इन्हीं चीजों के साथ लोग प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं। हालांकि उपचुनाव में प्रशांत किशोर का क्या हासिल हुआ तमाम लोगों ने देखा, बावजूद इसके प्रशांत किशोर रुके नहीं। उन्होंने जो उनका जो अभियान था वो अभियान लगातार चला रहे हैं और चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो ऐसे परिस्थिति में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि वो सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तो उतारेंगे ही, साथ ही राघोपुर से चुनाव लड़ने की वो चर्चा कर रहे हैं, उनके पार्टी के नेता चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका बयान है वो बयान बिहार की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी अब बिल्कुल शैलेंद्र, अगर 15 की बात करें, 20 की बात करें, तेजस्वी यादव जीतते हैं। सतीश कुमार जो बीजेपी से प्रत्याशी थे पिछली बार, क्या लग रहा है कि इस बार अगर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आते हैं तो मुश्किलें तेजस्वी के लिए कितनी बढ़ेगी? क्या बीजेपी से ये लड़ाई उतना महत्वपूर्ण हो जाता है या फिर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तेजस्वी को? देखिए, फिलहाल प्रशांत किशोर का कोई वोट कैडर बिहार में नहीं है, लेकिन यदि वो उम्मीदवार कौन सा उतारते हैं, किस क्षेत्र में, किस जाति से किन लोगों को उम्मीदवार उतारते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कई बार ऐसे भी होते हैं कि एक ही सीट पर एक ही दल से 2 से 3 दावेदार होते हैं। तो प्रशांत किशोर वैसे लोगों का भी चयन कर सकते हैं जिनका टिकट कट गया हो, या फिर प्रशांत किशोर वैसे लोगों का चयन करेंगे जो उस क्षेत्र में काफी चर्चित व्यक्ति हों। तो उसके आधार पर वोट का जो उनका जो वोट का आधार है उसका निर्णय हो सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर के पास कोई कैडर वोट नहीं है, जिस तरीके से जदयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो। लेकिन प्रशांत किशोर को पहले वो कैडर वोट पर कहीं न कहीं फोकस करना होगा। जैसे युवाओं की यदि प्रशांत किशोर बात करते हैं तो युवा उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। राघोपुर से वो चुनाव लड़ने की चर्चा करते हैं जहां की तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं 2 बार से। तो ऐसे परिस्थिति में ये प्रशांत किशोर को भी ये देखना होगा कि जो पहले जो कैडर वोटर है वो उनका क्या कहता है और किस तरीके से चुनावी रणनीति में उतरते हैं। नहीं तो फिर वही वोट कटवा वाली स्थिति कहीं नहीं होगा। आपने भी इस बात की चर्चा बार बार की है कि कोई बड़ा कैडर इस वक्त जन स्वराज के पास नहीं है जो उन्हें वोट दे सके। जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति की जाती है, लेकिन लगातार प्रशांत किशोर इसका विरोध करते रहे हैं। तो इस बार क्या आधार बनाकर वो चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ा आधार युवाओं को बनाया है, युवाओं को चुना है प्रशांत किशोर ने। रोजगार और नौकरी की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट को प्रशांत किशोर ने एक बड़ा आधार बनाया है। और देखना होगा कि लोग डेवलपमेंट और युवाओं की बात करने से उनके साथ कितने बड़ी संख्या में आते हैं। हालांकि अभी तक प्रशांत किशोर के साथ जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनकी बातों के आधार पर जो बात वो कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है वो बात, तो कहीं ना कहीं उसी के आधार पर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं कि चलो एक व्यक्ति है जो विकास की बात कर रहा हो, कुछ नई बात कर रहा हो, ये इसी आधार के साथ लोग उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर बिहार में चुनाव जीता जाए ये काफी मुश्किल है, क्योंकि बिहार में जो जातीय राजनीति है, क्षेत्रीय राजनीति है, उन राजनीति को ही प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं साधना होगा, तभी फतेह हासिल होती है बिहार की राजनीति में। तो ऐसे तरीके में कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर जोर आजमाइश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी कितनी उन्हें मिलती है यह देखना होगा। फिलहाल वो राघोपुर की चर्चा कर रहे हैं और राघोपुर की चर्चा उनके करने के बाद भी आरजेडी असहज नहीं दिखाई दे रही है।
शैलेंद्र, इस राघोपुर सीट की बात करें, जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जो यादव वोटर्स हैं वो बहुल क्षेत्र माना जाता है। 3,35,000 के आसपास ये वोटर्स है। उसके बाद राजपूतों की संख्या आती है जो दूसरे नंबर पर वोटर्स माने जाते हैं। क्या लग रहा है कि इस जातीय समीकरण को भेद पाना खुद प्रशांत किशोर के लिए कितना मुश्किल होगा, या फिर आसान होगा, या फिर कोई दूसरा चेहरा देना होगा इस कास्ट फैक्टर को देखते हुए? देखिए, यदि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो काफी दिलचस्प मुकाबला वहां होगा, क्योंकि एक और प्रशांत किशोर युवाओं की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं लगातार, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव दावा भी कर रहे हैं कि बिहार में जो हाल के दिनों में सरकारी नौकरियां दी गई, वो उसमें उनका प्रभाव भी और उनका कार्यकाल भी शामिल रहा है। तो चलिए, बिल्कुल, तो एक कह सकते हैं कि दिलचस्प जो संकेत है वो प्रशांत किशोर ने दे दिए हैं कि आवेदन आया है, समर्थन इस बात को लेकर के किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आप तेजस्वी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरिए, राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरिए। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रशांत किशोर के इस बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को छूट है, जिसको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़ सकता है। किशोर जी का पार्टी है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए, व्यवस्थापक कहिए या संस्थापक कहिए, सब कुछ तो वही है। तो बिहार में जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। राघोपुर के हो रहे, दूसरा जगह से भी लड़ सकते हैं। उनको मना क्या कर रहा है? पूरे देश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है, उसका रिजल्ट तो जनता देगी। लेकिन आखिर प्रशांत किशोर का रोज नए एक तरीके का बयान आता है। वो अभी घबराए हुए हैं। केजरीवाल के पराजय से ये साहब भी बहुत घबराए हुए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। प्रशांत किशोर जी को भी वही हाल होगा जो केजरीवाल का हुआ। लड़ना चाहिए उनको, कौन रोका है? ये लोकतंत्र है और आजमाइश कर ही लेना चाहिए। जोड़ आजमाइश, कितनी उनकी पॉपुलरिटी है समझ में आ जाएगा। आए दिन वो कभी आप लोग को बयान देते हैं, नीतीश जी पर, बीजेपी पर, उनका बयान तमाम लोगों पर होता है और अब नई दिलचस्पी राघोपुर में दिखा रहे हैं। देखिए, वो बयान बहादुर हैं, बयान के लिए जाने जाते हैं। उपचुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम चारों जगह जीत के दिखा देंगे। उनका क्या हर्ष हुआ सबको पता है, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। राघोपुर या फिर जहानाबाद या फिर कहीं, उसे क्या होने वाला है? तो चुनौती दे रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं वो सब बकवास है, वो सब कोई चुनौती के लायक है कोई आदमी?